हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरु व्यास। अभिनय गुरुकुल एक्टर स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं मेरे मोनोलॉग्स, और आज का जो मोनोलॉग हम देखने वाले हैं वो लिया गया है नाटक रेवट से। रेवट के इससे पहले भी मोनोलॉग्स हम देख चुके हैं, जिसमें एक पूंजीवा का कैरेक्टर था, एक गडरिया का कैरेक्टर था, और उसमें पूरी कहानी भी हम लोग समझ चुके हैं। आज का जो मोनोलॉग परफॉर्म कर रहे हैं उनका नाम है जयंत। तो कहानी को समझ लेते हैं मोनोलॉग से पहले कि एक गांव में अकाल पड़ा है और बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो उनको खबर मिलती है कि कोई मौलवी है जो शायद उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो ये सारा गांव उस मौलवी को मिलने के लिए चला जाता है। तो सारे गांव वाले बैठे हुए हैं और मौलवी की एंट्री होती है, और ये जो एंट्री है मौलवी की पहली, यही हमारा आज का मोनोलॉग है। आगे की कहानी हम पिछले एपिसोड्स में देख चुके हैं, हम लोग इस पर बात भी कर चुके हैं। तो अगर आपको पूरी कहानी जाननी हो तो आप पिछले जो भी एपिसोड्स हैं उनमें आप देख सकते हैं कि रेवड़ के जो भी गडरिया का मोनोलॉग है, एक पूंजीवा का मोनोलॉग है, उसमें भी आप वो कहानी समझ सकते हैं। तो एक मौलवी है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे। तो वो कैसे लोगों के सामने अपने आप को पेश करता है। तो आइए आज का मोनोलॉग देखते हैं जयंत कछवा के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, तू है तो सब है, थारा करम है, तेरी मिनट चलते वजूद, थारी कायनात में जलवा था, नजर पड़े थारे तो दुख छोड़ लगाना। बुरी नजर में सब है, सब तू है, वो है, काबर बुढ़ा लोग है, लुका है, जमीन है, आसमान है, खेत है, खलियान है, दिन है, रात है, सितारावी करामात है, चौकन रवेश है, धागे में केस है, पंछी पाक है, न गिरते नाक, झूठ है, सच है, भूतारो नाच है, और इन मौलवियों का एड़ो हर एक लफ्ज साच है। नबीरे दरबार में जो कोई आवेगा, चुटकी में मंजर मिल जाएगा। बोले सितारा रिचाल जो हमारी मुट्ठी में बंधा है, फर्क ने चीर दो, टुकड़े दरिया में सुखा दो, थाने गावी का आया पलट कर दो, 8 सवारी झोली में खुशियां भर दो। मेरे मौला जानता हूं ये तरफ देख यार सकून बस। आंखों से तू सब कुछ देख पाएगा। वो तो सूरज, चमकता तारा, पवन की झाड़ियां, अगला फूल, खुदा ने बनाई खूबसूरत दुनिया देख पा रहा। आंखें खोल बच्चा, आंखें खोल और बता कितना कई कई नजर आ रही। हाँ, तो हमें थे सब बताओ, कई कई देख चुके हो, बताओ प्यासा नहीं, मेरा अवसर, मोहतियात, भूत पलित, राजा रंग, मजार मस्जिद, दूसरी से गए, फिटेरी विदय, तुमों को घर जमाई याद आयो, हरामरी कमाई, ने खुदारी खुदाई, नहीं, खुदारी खुदाई, कोई नहीं देखी, और ना कोई देख पावेगा। जो खुदाई खुदाई देखी वो कयामत के रोज अल्लाह और फरिश्ता के हाथे जन्नत नसीब हो। इन मौलवीरों कयोड़ो हर शब्द साच है। अभी आपने देखा जयंत को रेवड़ नाटक के मोनोलॉग में। एक मौलवी है जो अपनी
स्पीच के बूते पे लोगों को ये विश्वास दिलाने में लगा हुआ है कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। विश्वास, बिलीफ, इट हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन एक्टिंग, यू नो। सारा खेल ही उसी का है। एक अभिनेता जब अपने अंदर ये डिस्कवर करता है कि वो एक्टर बनना चाहता है, उसका विश्वास कि यस आई हैव दैट पोटेंशियल, मैं ये कर पाऊँगा, वो जहाँ से अपनी जर्नी की, प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत करता है, वो डायरेक्टर, वो प्रोड्यूसर्स जो उसे पहला काम देते हैं, उनका उस अभिनेता में विश्वास कि यस हम जो सोच रहे हैं वो ये पोर्ट्रे कर पाएगा। उसके बाद उस एक्टर का उस कैरेक्टर में बिलीफ, और हमारा एक एक्टर की लाइफ में बिलीफ। ये सब बहुत राउंड एंड राउंड है, बट इस सब में सबसे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है बिलीफ। हम उसे कितना परखते हैं, कितना जानते हैं। ये जो मोनोलॉग है, इसमें एक्टर को कहा गया था कि उसे इस तरीके से अपना स्पीच डिज़ाइन करना है कि लोग उसकी एक एक बात सच मानें, और कहीं ना कहीं स्पीच पे ही ज़्यादा काम करना है। उस एक्टर ने एक बहुत ही आर्टिफिशियल अपना स्पीच का पैटर्न, जैसे वो बिल्कुल नहीं बोलता है, वो डिज़ाइन किया अपने लिए। एक्टर बहुत यंग है, मौलवी बहुत बूढ़ा है, तो उसने एक आर्टिफिशियल स्पीच का पैटर्न बनाया जिसमें एक मेस्मराइजिंग मैजिकल क्वालिटी उसने डालने की कोशिश की कि जिससे लोगों का उस पर विश्वास हो जाए कि हाँ ये जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है, मानने योग्य है। कहीं ना कहीं अभिनेता को एक पात्र को जब वो लेके मंच पे जाता है, यही बात अपने अंदर लागू करनी होती है। उसे ये मानना होता है कि हाँ अब मैं ये पात्र, ये किरदार हूँ, आई एम द कैरेक्टर। सो दिस बिलीफ, विश्वास जो है, दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्टिंग, इन एक्टर्स लाइफ। जयन ने अपने मोनोलॉग में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ किया है, जो मुझे लगता है एक अच्छा एक्टर हमेशा करता है। यदि उसको एक लंबे से मोनोलॉग को लेके मंच पे जाना है, ही विल ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ सम प्रॉप्स, ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, क्योंकि उसने घर से रिकॉर्ड करके भेजा है। उसने अपनी हेल्प के लिए कुछ बैकड्रॉप घर में क्रिएट किया है। ये हमने नाटक जब क्रिएट किया था तो इसमें आउटडोर है, खुला है, बाहर एक पेड़ है, एक पेड़ के नीचे धुनी में वो बैठा है, लेकिन ये वो घर में रिकॉर्ड कर रहा है लॉकडाउन में। तो उसने घर में वैसा माहौल बनाने के लिए कुछ स्केच अपने वॉल पे करके अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करवाने के लिए एक माहौल बनाया है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल अगेन। सो विश्वास, हम ये कर पाएंगे। हाँ, आर्ट विल सर्वाइव। बहुत क्योस चल रहा है आर्ट की फील्ड में इस पेंडेमिक के दौरान, बट हाँ एक बिलीफ विल डू इट। कहीं ना कहीं वो बिलीफ सारे एक्टर्स हमें दिखा रहे हैं अभिनय गुरुकुल के, और हम भी उसी कोशिश में लगे हुए हैं कि हाँ आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम करेंगे, करते रहे हैं, हम होंगे कामयाब। राइट, दैट बिलीव शुड बी देयर। अभी आपने देखा जयंत को रेवड़ नाटक से। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और मोनोलॉग के साथ, एक नए अभिनेता के साथ, एक नए नाटक में, मेरे मोनोलॉग में। सी यू सून।